नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ एकदम बढ़िया होंगे। तो जो लोग मुझसे नए जुड़े हैं मैं उनको बता दूं, मेरा नाम नेहा शर्मा है और मेरे हस्बैंड जिस सेक्टर में काम करते हैं वो है गवर्नमेंट सेक्टर। और गवर्नमेंट सेक्टर होने की वजह से हमारे ट्रांसफर्स होते रहते हैं 1 साल 2 साल 3 साल में। तो लास्ट ईयर मेरा ट्रांसफ़र हुआ गुजरात से विशाखापट्टनम। तो फिलहाल मैं विशाखापट्टनम में हूँ। अक्टूबर के महीने में मैं विशाखापट्टनम आई थी। बिल्कुल यही हालत थी जो आप वीडियो में देख रहे हैं। बहुत बारिश हो रखी थी और जिस घर में मैं पहले रहती थी जो मुझे गवर्नमेंट ने दिया था वो था 4 BHK बंगलो। 5.5-6 साल वहाँ पर स्पेंड करने के बाद जब मैं विशाखापट्टनम आई तो मुझे शिफ्ट करना पड़ा एक छोटे घर में जो कि है रेंटल अपार्टमेंट। हम लोगों को गवर्नमेंट यहाँ पर घर देगी लेकिन थोड़ा समय लगेगा, ऑलमोस्ट 1 साल। और 1 साल के लिए हमें रहना पड़ेगा किराए के घर पे। और मैं चाहती तो बड़ा घर भी ले सकती थी लेकिन हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान होते हैं। मैंने छोटे घर को लेना प्रेफर किया बिकॉज मेरे हस्बैंड का ऑफिस, बच्चों का स्कूल बहुत नज़दीक है। घर के नीचे ही सारी फैसिलिटीज़ है लाइक मार्केट एंड ऑल। तो फिर मैंने सोचा थोड़े दिन के लिए एडजस्ट करते हैं, बाकी देखा जाएगा। अब ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो मेरी तरह ट्रांसफ़र वाले जॉब में हैं। वो रिलेट करेंगे मुझसे कि हम लोगों को कितने स्ट्रगल करने पड़ते हैं। बच्चों का स्कूल, हमारा खुद का करियर कई बार स्पॉइल हो जाता है। हम अपने करियर पे फोकस नहीं कर पाते, प्लस हम कहीं एडजस्ट नहीं हो पाते अच्छे से। अलग स्टेट में जाना, अलग लैंग्वेज के साथ डील करना, अलग अलग कल्चर में जाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। पर कोई बात नहीं, ये हमारी एक लाइफ का हिस्सा है, चलता है, मैनेज करना पड़ता है। तो बेसिकली यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि मैं जब अक्टूबर में यहाँ पर आई तो मैं निकली मार्केट में घर को देखने के बाद, क्योंकि घर बिल्कुल खाली था, रेंटल अपार्टमेंट। ऑनर ने कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया था एक्सेप्ट फैन के अलावा वहाँ पर कुछ नहीं था। तो मैंने हस्बैंड ने सोचा कि बच्चे हैं साथ में, आप अगर हस्बैंड वाइफ हो तो एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन जब बच्चे हो जाते हैं और धीरे धीरे जब हमारी फैमिली शुरू होती है हमारे पास सामान उसी तरीके से बढ़ना शुरू हो जाता है। पहले वाले घर में मुझे गवर्नमेंट ने सारा सामान दिया था, फर्नीचर वगैरह सब कुछ वो प्रोवाइड करते हैं। तो फर्नीचर फिर हम खरीदते नहीं हैं। अगर आप खरीदोगे और नेक्स्ट टाइम फिर जाओगे कहीं तो सामान टूटता है, फूटता है, बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। तो फिर हम लोग फर्नीचर नहीं खरीदते, बेसिक नीड्स की चीज़ें हम लेते हैं। लेकिन फर्नीचर वगैरह हमें गवर्नमेंट हमेशा देती है, हर जगह जहाँ भी हम चाहें। तो पर्सनली मुझे कोई समझदारी नहीं लगती है फर्नीचर लेने में। लेकिन इस घर में जब कुछ नहीं था तो हम फर्नीचर लेने गए और ये 2 मैंने यहाँ पर ले लिए हैं, ये फोल्डिंग्स। इनका फ़ायदा ये है कि एक तो ये अफोर्डेबल प्राइस में आ जाते हैं, आपको लंबे समय तक इन्हें रखना नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जब आपको घर देगी तब आप इनका क्या करोगे, कैरी आप इन्हें कर नहीं सकते साथ में। तो ये इस तरीके के बेड लेने का फ़ायदा ये है कि इसके नीचे काफ़ी स्पेस होता है। और ये मेरा दूसरा कमरा है। अब मेरे पास है 4 ये लोहे के बॉक्स। अगर मैं इस कमरे में बॉक्स रख दूंगी और मैंने बाजार से एक बेड खरीद भी लिया तो मैं इसको कहाँ रखूंगी। ऐसा इस घर में कोई स्टोर रूम टाइप नहीं है कि आप वहाँ पर अपना सामान एडजस्ट कर सकते हैं। ये है एक बिल्डिंग और इसमें अपार्टमेंट्स है, ऐसा भी नहीं कि आपको गैराज वगैरह प्रोवाइड किया जा रहा है, कुछ नहीं है। तो फिर मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, मैंने हस्बैंड ने, कि चलो भाई इन बॉक्सेस का ही बेड बना लेते हैं, क्या करेंगे। फौजी ऐसे ही करते हैं, जो लोग फौज में हैं वो पक्का समझेंगे कि हम लोग कितने स्ट्रगल में रहते हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं। तो मेरे घर में थे कुछ कार्टन जो ऐसे थे जो मुझे नहीं खोलने थे। मैंने पहले 4 बॉक्स कमरे में लगाए। कमरा काफ़ी छोटा है, बीच में पहले मैंने 4 को साथ में जोड़ा तो देखा कि बेड बन ही नहीं रहा है, क्योंकि मेरे पास जो मैट्रेस है वो डेड टाइप मैट्रेस पे आ रहा है, आधे से ज़्यादा मैट्रेस नीचे ही झूल रहा है। तो वी थॉट कि चलो जो घर के ऐसे कार्टन्स हैं जो हमें यूज़ नहीं करने वो सेंटर में फिट करते हैं। सेंटर में कार्टन तो मैंने फिट कर दिया, लेकिन जो मेरे बॉक्स की हाइट है वो काफ़ी ऊंची है और जो कार्टन है उनमें काफ़ी गैप है, वो काफ़ी नीचे में है। तो मैंने सोचा कि भाई अब क्या किया जाए। दिमाग लगा रहे हैं क्योंकि भाई रात को सोना है, पूरा दिन आप काम करो, रात में ना सो तो इरिटेशन हो जाते हैं, झगड़े शुरू हो जाते हैं घर में, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन है वो, आप ट्रैवल करके आए हो, फिर आपको घर भी सेट करना है। 2 से 3 दिन में ना पूरा घर सेट करना पड़ता है। तो फिर मैंने जो कार्टन खाली किए थे किचन के या और काम के, वो मैंने कार्टन सारे खाली करके उनको फोल्ड कर दिया वापस से, सिंपली जैसे शुरुआत में कार्टन्स होते हैं वही। तो पहले मैंने इन बॉक्स को अकेले इस तरीके से फिट किया। मेरे हस्बैंड गए थे ऑफिस, क्योंकि ज्वाइनिंग टाइम होता है, उनको ऑफिस जाना होता है, बच्चों के स्कूल भी शुरू हो जाते हैं आते ही। लेडीज़ का क्या है, वो बेचारी घर में अकेले रह के सारा काम एडजस्ट करती हैं, खुद से मैनेज करती हैं, वही मैं कर रही हूँ। पीछे से सब चले गए हैं तो मैंने कार्टन निकाले, फ्लैट किया और जो खाली स्पेस था वहाँ पर ये कार्टन डाले। बेसिकली यहाँ पर मैं ये कर रही हूँ कि जो कार्टन है और जो ये बॉक्स है इनकी हाइट लेवल में आए, सेम लेवल पे ये हो, तो फिर आप बेड बनाने की सोच सकते हो।
अब देखिए गृहिणी कितना दिमाग लगाकर काम करती है और कितना वो मेहनत भी करती है। ये बॉक्स हिलाना इट्स नॉट ए जॉक, काफी हैवी है ये, और विदाउट एनी हेल्प मैं सारे काम कर रही हूँ। ये जो प्लाई है ये बहुत हैवी है, आप इसे उठा नहीं सकते। तो एक और चीज मैं यहाँ पर बोलूंगी, जो भी ट्रांसफर वाले जॉब में है, जिनके पास जो भी सामान है उसे बिल्कुल ना बेचे। जैसे प्लाई मेरे पास पहले वाले घर में था, तो मैंने सोचा अब नेक्स्ट टाइम जहां भी मैं जा रही हूँ, मैंने कहा क्या करूंगी, मैंने यूज किए नहीं, तो मैं उनको ऐसे ही किसी को देकर आ गई। और मेरे पास 2 मैट्रेस भी थे, वो भी मैं ऐसे ही अपनी अम्मा जी को देकर आ गई। जो मेरे घर में गार्डन का काम मैनेज करती थी, मैंने उनको दे दिया। एनीवेज पॉइंट पे आते हैं। ये जो प्लाई है यहाँ आकर मुझे खरीदनी पड़ी 1800 रुपए की, मुझे ये 2 प्लाई पड़ी है, जो काफी एक्सपेंसिव थी, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था। प्लाई मैंने लगा ली, लेकिन एक तरफ से बेड ऊपर है, एक तरफ से नीचे है। मैं पुश कर करके देख रही हूँ, बैलेंस बिल्कुल नहीं बन रहा है। जब आप लेटोगे तो एक तरफ से नीचे जाओगे, एक तरफ से ऊपर होगे। तो फिर मैंने वापस से प्लाई निकाली। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, इतनी हैवी थी कि मुझसे पुश भी नहीं हो पा रही थी, लेकिन क्या करें, मेरी कोशिश ये थी कि बच्चे और हस्बैंड जब तक ऑफिस स्कूल से घर आए तो वो आके थोड़ा लेट जाएं, बेड वेड बने। अगर बेड सेट हो गया तो मानिए कि पूरा घर सेट हो गया, ऐसी फीलिंग पर्सनली मुझे आती है। तो फिर मैंने दोनों प्लाई को वापस से शिफ्ट किया। जब भी आप प्लाई वगैरह खरीदने की सोच रहे हैं, इंची टेप से नापकर प्लाई खरीदिएगा, ऐसे ना ले, क्योंकि देख सकते हैं आप मेरे थोड़े जो बॉक्सेस हैं उनसे छोटी हैं। ये पूरी होती तो ज्यादा फायदा होता, लेकिन जल्दबाजी में ले लिया हमने। नए शहर में आए थे, हमें कुछ पता नहीं था, जो भी दिखा सामने से ले आए। और ये मेरे पास बहुत महंगा सा कारपेट है जो बहुत हैवी है, 8 से 9 किलो का है, ये उठता भी नहीं है। अब इसको मैं रोल करके रखूंगी तो कहीं स्पेस ही नहीं था घर में। ऊपर में मैंने रखने की कोशिश करी, नहीं हुआ मुझसे, तो आई थॉट कि चलो इसको बेड के ऊपर ही डालते हैं, इसकी मेंटेनेंस भी रहेगी, प्लस ये सीधा रहेगा तो खराब नहीं होगा। तो मैंने इसको डाल दिया। आप इस तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं। अब ये इतना हैवी का मैट्रेस है मेरा कि मुझसे उठा ही नहीं। 2-3 बार गिर भी गई मैं पीछे इसको उठाने में, पर कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। नई शहर में हूँ, नए अपार्टमेंट में हूँ, किसी को जानती नहीं हूँ, प्लस मुझे पर्सनली किसी से हेल्प लेना अच्छा नहीं लगता। दोनों मैट्रेस को डालने के बाद मैंने लेट के देखा कि कहीं से ऊपर नीचे तो नहीं है। तो आप अगर इस तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं छोटे घर में तो कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से मैनेज हो जाता है। थोड़े दिनों की बात है। बिल्कुल भी सामान खरीदने की कोशिश ना करें, क्योंकि जब आपको गवर्नमेंट घर देगी तो आपको सारा सामान मिलेगा। फिर जो बेड आप खरीदेंगे उसे कहाँ रखेंगे? और ट्रांसफर हर साल होते हैं, आप बार बार कितना सामान लेके जाओगे, सामान डैमेज भी होता है। तो कोशिश ये करें कि सामान इस तरीके का ना ले, स्पेशली फर्नीचर एडजस्ट कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई शर्म वाली बात नहीं है इसमें। फौजी हैं हम, एडजस्ट करना हमारे ब्लड में है, तो बस कर लीजिएगा। अब बेडशीट वगैरह मैंने डाल दी और पीछे दीवार है, हाथ बिल्कुल नहीं जा रहा है बेडशीट को अंदर करने के लिए। तो फिर मैंने फोर्क उठाया, या फिर आप ले सकते हैं बटर नाइफ, या फिर आप जो स्पून होती है उसके बैक साइड से इसको इस तरीके से पुश करेंगे ना अंदर की तरफ, तो बेडशीट अंदर चली जाएगी। और ये मेरा हर दिन का रूटीन है, मैं ऐसे बेडशीट अरेंज करती हूँ, क्योंकि भैया हाथ अंदर नहीं जाता है इसके। तो ये देखिए यहाँ पर मेरा फ्री में बेड बनके तैयार है। कितने फायदे हुए, एक तो मुझे फालतू का 10-15 हजार का बेड नहीं खरीदना पड़ा, दूसरा ये जो बॉक्स है इन्हें मैं कहाँ रखती, और कितने खराब लगते हैं ऐसे रखे हुए, वो नहीं दिखेगा किसी को। अच्छा सा सुंदर सा एक बेड हमारा बन गया है। काफी हैवी बेड है, आप इस पे 5-6 जने भी लेट जाओगे तो भी कुछ नहीं होने वाला। मैंने कुशन वगैरह लगा दिए। अब ये जो कंफर्टर है ये भी लगा दूंगी, जब घर में सब लोग आएंगे लेटेंगे अच्छा लगेगा उनको। बेड बन गया, समझ लीजिए घर अरेंज हो गया। तो बस ये बेड मैंने उनके आने से पहले इस तरीके से बना दिया। तो देखिए थोड़ा कैलकुलेशन करके थोड़ी ऐसी चीजें इसके अंदर डालनी है आपको जो आपको ये लगे कि रोज रोज नहीं निकालना है। अब देखिए जो बेड के कोने होते हैं ना, इस तरह के एजिस, ये हार्म करते हैं, कई बार झाड़ू वगैरह लगाते चुभ सकते हैं। तो मैंने क्या किया, पैकिंग मटेरियल ले लिया, थोड़ा सा बबल रैप वगैरह, अच्छे से चारों कोने मैंने इससे रैप कर दिया। 2 कोने तो कॉर्नर में है, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन शुरुआत वाले कॉर्नर्स को आपको पैक करना पड़ेगा। अब लेट गई मैंने देखा लेट के कि भैया कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से मैंने ये बेड अरेंज कर लिया, बेडरूम सेट हो गया मेरा। अब घर में छोटा स्पेस है और जगह बिल्कुल भी नहीं है कि भाई आप बाजार से एक बेड खरीद कर लाएं, उसे लगाएं। तो अगर आप लगा भी लेंगे तो फिर ये बॉक्सेस कहाँ रखेंगे? तो पर्सनली मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि अगर आप जब भी बॉक्सेस वगैरह खरीदते हैं, ट्रांसफर वाला जॉब अगर आपका है, तो सेम साइज के खरीदिएगा। इससे कई फायदे होते हैं। कहीं भी आप जाते हैं, यू नेवर नो कि आगे क्या हालत है, क्या माहौल है, कैसा घर मिलेगा, तो फिर आप उसे एज ए बेड तैयार कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको मेरी तरह डबल बेड बनाना हो। कई बार आपके घर में ओनर ने बेड दे दिया तो आप फिर उसे लिविंग रूम में
एज ए दीवान सेट तैयार कर सकते हैं 2-2 के सेट में लगाकर। तो काफ़ी फ़ायदे होते हैं एक तरीके के एक साइज़ के बॉक्सेस लेने का। तो बस यही तक थी मेरी आज की वीडियो, स्पेशली फॉर देम जो मेरी तरह सफ़र करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, छोटे घर में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो ये मैनेजमेंट ना उनको बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो में कुछ भी पसंद आता है, थोड़ा भी यूज़फुल लगता है, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। न जाने कितने सारे लोग ऐसे होते हैं जो स्ट्रगल करते हैं, उनको थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो बिल्कुल ही बाजार से कुछ ना खरीदे, स्पेशली बेड और ये सब आप घर से ही कोशिश करिएगा सब कुछ बनाने की, सब अच्छे से हो जाता है। और ये देखिए मेरा टेबल, इसके ऊपर की वीडियो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये भी जुगाड़ है, कोई टेबल नहीं है ये। एंड ट्रस्ट मी, हम इस पे बैठकर खाना भी खाते हैं, बच्चे स्टडी भी करते हैं, सारे घर के काम, कटिंग चॉपिंग है, जब थकती हूँ यहीं पर बैठकर करती हूँ। और कुछ लोगों के कमेंट थे कि ये तो गिर जाएगा, टूट जाएगा। ये देखिए मैं आपको इस पर बैठकर अच्छे से दिखा रही हूँ, बिल्कुल कुछ भी नहीं होता है। और ये भी कॉटन के जुगाड़ से मैंने बनाया है। और कल एक कमेंट था मेरे पास कि ये जो मेरे पिड्ढे हैं ना, इनको उल्टा करके नहीं रखते हैं। तो मैंने ये पॉइंट कर लिया है नोट, और अब मैं इनको रखूंगी हमेशा सीधा। तो जब आपको कोई कुछ जानकारी देना और वो आपको लगे कि यूजफुल है, तब आप उसे प्रॉपर लाइफ में फॉलो करिए। और ये देखिए सारे काम खुद से मैनेज करने पड़ते हैं। एक टाइम ऐसा था कि 1 किलो वजन उठाने में भी मुझे बड़ा भारी लगता था। आज ये 20 लीटर की बोतल में एक हाथ से उठाकर इसको अच्छे से इस फिल्टर में शिफ्ट कर देती हूँ बिना किसी हेल्प। तो हम जो फौजियों की बीवियां होती है ना, बड़ी स्ट्रोंग होती हैं। खैर सारी लेडीज बहुत स्ट्रोंग है। तो कैसा लगा आपको आज का व्लॉग, बताना जरूर लिख के।